नमस्कार, घटना चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह, तमाम खास मेहमानों के साथ। सबसे पहले नजर आज के एजेंडे पर। कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह की फिसली जुबान, जम्मू कश्मीर को कहा भारत अधिकृत कश्मीर, फिर दी सफाई। और पाकिस्तान से बातचीत के मुद्दे पर भारत का सीधा जवाब, कहा गेंद अब पाकिस्तान के पाले में। तो दो खास मुद्दे हैं। सबसे पहले बात आज हम जो करने जा रहे हैं आज के पहले मुद्दे की, कांग्रेस की तरफ से लगातार जो है कश्मीर के मुद्दे पर बयान आ रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं के बयान आ रहे हैं, लेकिन जब पार्टी से पूछा जाता है तो कहा था ये पार्टी का बयान नहीं है, उनका निजी बयान है। और आज हद तब हो गई जब बोलते बोलते दिग्विजय सिंह की तरफ से के मुंह से ये निकला भारत अधिकृत कश्मीर। बाद में जब उनसे सवाल किया गया तो अपने उन्होंने सफाई दी इस पूरे मामले को लेकर के, उनका नहीं अभिन्न अंग है। क्या कुछ वो बयान था, पहले वो बयान आज का सुनते हैं और उसके बाद जो है आपको जो है इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और तमाम मुद्दों पे बातचीत करते हैं। ऑक्यूपाइड कश्मीर की ज्यादा चिंता है, उनको वो धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। बलूचिस्तान को धन्यवाद और बधाई देते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के कश्मीरियों से बात करने तैयार नहीं है। पहले हम लोग अगर विश्वास पैदा करना है कश्मीर में, चाहे इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर हो या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हो, अगर यहाँ पर विश्वास लोगों के मन में कायम करना है तो बातचीत के जरिए से ही हो सकता है। प्रधानमंत्री जी के इस जो कन्फ्रंटेशनिस्ट एक बयान आया है, इससे हालात सुधरेंगे नहीं, बिगड़ेंगे। सर, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर आपने कहा, यह जो मैंने कहा, मैंने कहा है कि जो हिंदुस्तान का कश्मीर है, हिंदुस्तान का कश्मीर है, जो हिंदुस्तान का कश्मीर है, वहां की घाटी की तो चिंता नहीं है, लेकिन पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की चिंता है। ऐसा नहीं है, कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, और इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया होने के नाते जो महाराज हरि सिंह जी कश्मीर ने पूरा कश्मीर हमारे साथ मिलवाया था, लेकिन ऐसी परिस्थितियां उस समय बनी जिसकी वजह से ये बात आई। तो इसलिए जो हिंदुस्तान में हमारा कश्मीर है, जो कि हमारा हक है, कश्मीर ऑक्यूपाइड, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारा हक है, उसमें कश्मीर और कश्मीरियत पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। चलिए, तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए इस चर्चा में भाग लेने के लिए। हमारे साथ पुष्पेंद्र कुलशेष जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, अवधेश कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ रामसागर सिंह जी मौजूद हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी के। आज जिस तरीके से बोले बयान आ रहे हैं उस पर आपको बता दें, वेंकैया नायडू की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उन्होंने कहा कि काफ़ी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर भी कांग्रेस जिस तरीके से राजनीति कर रही है वो सही नहीं है, हर मुद्दे का राजनीतिकरण करना। क्या कुछ इसके मायने हैं, तमाम पहलुओं पे बातचीत करते हैं। पुष्पेंद्र जी, आपसे शुरू करना चाहेंगे। पहले पी चिदम्बरम साहब कुछ बोल रहे हैं, दिग्विजय सिंह ट्वीट पे कुछ और बोल रहे हैं, चाहे वो बैंगलोर की घटना हो, अब कश्मीर पे वो बोल रहे हैं इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर। जब उनकी बात को, उसके शब्द को पकड़ लिया गया तब वो अटकते रहे, सफाई देते रहे। उसके बाद देखिए, मुझे तो कोई नई बात कांग्रेस के बयानों में नहीं लगती, और ये कांग्रेस पार्टी की जो है मैं समझता हूं कि एक रणनीति है, और ये आज की नहीं है, कई साल पुरानी है। और खासतौर से जब मुसलमानों का मामला हो और पाकिस्तान का मामला हो या आतंकवादियों का मामला हो, तो कांग्रेस पार्टी जो है एक सुर से नहीं बोलती बल्कि कई अलग अलग सुरों में बोलती है। और जैसे ही प्रतिक्रिया समाज की होती है उस हिसाब से वो, उनकी जो महारानी है, वो फौरन कांग्रेस की तरफ से ये बयान आता है कि पार्टी इनके बयान से सहमत नहीं है। अब आज ये नई बात नहीं हुई है। आपको याद होगा कि दिल्ली के बटला हाउस में जो आतंकवादी मारे गए थे, जो इनकाउंटर हुआ था, उसके बाद दिग्विजय सिंह का क्या कहना था और उस वक्त के आपके गृह मंत्री पी चिदम्बरम का क्या कहना था। आपको याद होगा कि हिंदू आतंकवाद की बात जब हुई थी उस पर शिंदे का क्या कहना था, फिर पार्टी की लाइन क्या होती। आपको याद होगा कि जिस तरीके से शर्मल शेख में बलूचिस्तान के मामले में प्रधानमंत्री ने गूफफ किया था, फिर पार्टी ने क्या लाइन ली थी। इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी को लगता है कि जो उनका कोर वोट बैंक है, जिसके अपीजमेंट करते करते वो 540 से उतर के जो है 44 पे आ गए हैं, लेकिन उनको लगता है कि हमें इस देश के एक वर्ग को अपीज करने के लिए किसी भी हद तक जाना हो तो हम जाएंगे, चाहे हमको आतंकवादियों को महिमा मंडित करना हो, चाहे 26/11 को बताना हो कि वो आरएसएस है, वो पाकिस्तान नहीं किया है। सिंह थे जो के एक किताब जब लॉन्च हो रही थी, उस किताब के रचयिता एक अजीज बर्नी नाम का फ्रॉड पत्रकार था जिसने ये किताब लिखी थी। उसमें कहा गया था कि 26/11 जो है पाकिस्तान ने, यही दिग्विजय सिंह उन्होंने कहा कि कटकरे जो गोली चला रहे थे तो उन्होंने
पे इनसे बात करी, करे जो थे उनसे इनका क्या संबंध था, कैसे टेलीफोन, तो ये तमाम सारी चीजों को आप देखेंगे तो मुझे कांग्रेस के बयानों में कोई नई बात नहीं लगती है। लेकिन इसके मायने क्या होते हैं आपसे जानना चाहेंगे, क्या दिग्विजय सिंह जानबूझ करके इस तरह के बयान देते हैं जिससे कंट्रोवर्सी पैदा हो, जिससे विवाद पैदा हो? इस बार बड़े बड़े नेता, उसमें सलमान खुर्शीद शामिल हैं, उसमें पी चिदम्बरम शामिल हैं, जो ये कह रहे हैं कश्मीर में हिंसा इसलिए हालात खराब हो रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री ने बयान दे दिया, इस वजह से हालात खराब। तो इतने सेंसिटिव इश्यूज पे जब एक बयान को किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग लेंगे, आप पूर्व में जिम्मेदार पद पर रहे हैं, कोई गृह मंत्री रहा है, कोई विदेश मंत्री रहा है, आप कैसे देख रहे हैं इन बयानों को, और क्या वाकई में ये स्ट्रेटजी के तहत ये बयान दिए जा रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि एक स्ट्रेटेजी के तहत है। देखिए, इसको मतलब मैं पहले तो इसको दुर्भाग्यपूर्ण कहूंगा। इसलिए कहूंगा कि कांग्रेस सबसे ज्यादा समय तक देश पर शासन करने वाली पार्टी रही है। कांग्रेस जो है, कश्मीर के मुद्दे को कांग्रेस बेहतर तरीके से जानती है। कांग्रेस की सरकार ने ही, आपको पता है कि 22 फरवरी 1994 को जो प्रस्ताव पारित हुआ था, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को, एक ही एजेंडा बाकी है, पाक अधिकृत कश्मीर को भारत का अंग बनाना, क्योंकि अभिन्न अंग है, वो कांग्रेस के ही शासनकाल में पारित हुआ था। और कांग्रेस की जिम्मेवारी है कि जो रिजोल्यूशन उसकी सरकार के समय पारित हुआ, उस रिजोल्यूशन को पूरा करने के लिए, अमल में लाने के लिए काम करे, या जो कोई भी उस दिशा में कोई काम करता है उसको राजनीतिक मतभेदों से अलग हट करके पूरा समर्थन दे। ये कांग्रेस की जिम्मेवारी बनती है। लेकिन यह लगता है कि कांग्रेस इस समय एक पार्टी के रूप में तो जो भी हो, लेकिन कुछ गैर जिम्मेवार नेताओं की पार्टी हो गई है, जिसको देश के बारे में, देश की विदेश नीति के बारे में, जिसको बाहर क्या प्रतिक्रिया होगी, आंतरिक स्थिति में क्या होगी, ये सोचे बगैर केवल नरेंद्र मोदी का विरोध करना है, सरकार का किसी प्रकार से विरोध करना है, इसलिए बयान देते हैं। बलूचिस्तान और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का जो मामला है, वो प्रधानमंत्री ने बाजाबता सर्वदलीय सम्मेलन में पहले रखा, सर्वदलीय सम्मेलन में उस पर सहमति बनी, सहमति बनने के बाद वो तो बाद में वहां से जो उनका बयान सामने आया उस पर वो तो केवल आभार प्रकट किए हैं लाल किला से। उसका कश्मीर के वर्तमान हिंसा से कोई लेना देना नहीं है। कश्मीर की वर्तमान हिंसा एक आतंकवादी के मारे जाने के बाद पाकिस्तान प्रेरित संगठनों के द्वारा, उकसाए गए लोगों के द्वारा हो रहा है, और उसका माकूल जवाब दिया जा रहा है। बल्कि जितना जवाब दिया जाना चाहिए, प्रदेश सरकार के और थोड़ी प्रदेश सरकार की कमजोरी के कारण और देश में इन्हीं राजनीतिक विभाजनों के कारण, कांग्रेस के जैसे पार्टी के राजनीतिक विभाजन के कारण कार्रवाई नहीं हो पा रही है, नहीं तो सेना भी उतारा जा सकता था। तो दिग्विजय सिंह का जो बयान है, ये निंदनीय बयान है। ये इस समय के हिसाब से कहा जाए तो मैं राष्ट्रद्रोही नहीं कहूंगा, देश विरोधी बयान है, और इसका मैसेज बिल्कुल गलत जाएगा। इसका संदेश ये जाएगा कि हम जो संपूर्ण कश्मीर को अभिन्न अंग कहते हैं, वो उस पर भारत में एकता नहीं है, ये इसका संकेत ये जाएगा। कांग्रेस पार्टी एक साथ तो कहती है कि हमारा जो है इस मामले पर पूरी पार्टी प्रधानमंत्री के साथ खड़ी है, लेकिन उनके नेता जिस ढंग से अलग अलग बयान दे रहे हैं, उससे यह लगता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर इस पर एकता नहीं है, या फिर कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता जरूरत से ज्यादा अपने को विदेश नीति के और भारत पाकिस्तान संबंधों के या कश्मीर नीति के महाजानकार अपने को साबित करने की कोशिश करते हैं। चूंकि सरकार इस समय चाहती है कि सर्वसम्मति से हो, नहीं तो इनको नंगा किया जा सकता था कि कश्मीर की जो आज समस्या है, जो पाक अधिकृत कश्मीर है, वो जो आज समस्या है वो कांग्रेस के कारण पैदा की हुई है, भारतीय जनता पार्टी तो थी नहीं। ऐसे समय जबकि कांग्रेस का संपूर्ण देश में बहुमत था, ज्यादातर राज्यों में उनकी सरकारें थी, तब आपने ये पैदा किया। बलूचिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान पर नरेंद्र मोदी के इतना कहने का पूरे देश में व्यापक समर्थन है, देश में एक उत्साह का भाव है। लोगों की मांग बल्कि यह है कि हमारा देश किसी ढंग से पाक अधिकृत कश्मीर पर पाकिस्तान को दबाव में लाए, बलूचिस्तान पर पाकिस्तान के दबाव में लाए, वहां के स्वतंत्रता सेनानियों का समर्थन करें और एक इतिहास रचे 1971 की तरह। लेकिन कांग्रेस एक स्थिति को नहीं समझ रही है, तो इसकी राजनीतिक क्षति कांग्रेस को उठानी पड़ेगी। एक और बयान उनका था, उस पर भी मैं आपसे सवाल लूंगा, लेकिन उससे पहले जो हमारे साथ बीजेपी के नेता है रामसागर जी, उनकी टिप्पणी इस पूरे मामले पर ले ली जाए। रामसागर जी, क्या जी आप सवाल पूछने से पहले जो अब्दुल जी ने बात कही ना, उसको एक बार देखिए।
अभी थोड़ी देर पहले जी। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के तर्जुमान का जो पूरा लंबा बयान आया है, उसमें अवधेश जी ये जिक्र किया गया है कि भारत की पब्लिक और भारत के बहुत सारे नेता जो हैं बलूचिस्तान और पीओके पे, जो भारत के प्रधानमंत्री का जो बयान है उस पे वो नुक्ताचीनी कर रहे हैं। और ये बयान पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत अपने पक्ष को कमजोर करने जा रहा है। ये भारत के नेता और भारत की जनता कह रही है, उनकी प्रेस रिलीज में ये बात आई है। तो ये मौका नहीं बल्कि रिटन में चीजें जा रही हैं और वो इसको एक्सप्लॉइट करेंगे पूरी दुनिया के सामने। वही मैंने सवाल जब किया तो मैंने यही कहा था कि इसका किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीयकरण होगा। नहीं, उनके रिटन बयान में इसका जिक्र आ गया। वो गृह मंत्री हैं और इतना बहुत बड़ा बड़ी बात है कि वहां के इतना बड़ा नेता इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर बोल दे रहा है। ये मैं कह रहा हूं, वही मैंने और कहा ये कि बाइट क्या रिटन में आ गया। पाकिस्तान नहीं चलाएगा? क्या आपको लगता है कि ये बाइट पाकिस्तान में नहीं चलेगी? पाकिस्तान में चल रहा होगा ये बाइट। अपनी जिम्मेवारी का ये गैर जिम्मेवार नेता है, इन सबको तो राज्यसभा से निकाल बाहर करना चाहिए। नहीं, कांग्रेस ने ऐसे ही सितारों को वहां इकट्ठा किया है। कपिल सिब्बल, चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह, ये वो सितारे हैं जो कांग्रेस की शोभा बढ़ाते हैं। इन सबको दोबारा से बैठाया है वहां पर, ऐसा नहीं है। और पी चिदम्बरम ये कह रहे हैं कश्मीर की समस्या का हल निकालने के लिए पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस के साथ आना चाहिए। तो मतलब जो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट वहां काम कर रही है उसको बंद हटाया जाए, पीडीपी कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर सरकार बनाए तो तमाम चीजें सुलझ जाएंगी। वो ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री के बयान की वजह से कश्मीर में हालात खराब हो गए हैं, तो निश्चित रूप से इसको क्यों नहीं एक्सप्लॉइट करेगा पाकिस्तान, इस तरह का गैर जिम्मेदार बयान। रामसागर जी, आपकी टिप्पणी। असल में दिग्विजय सिंह का ये पुराना इतिहास रहा है। ये राहुल गुरु दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं और देश की भावनाओं के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। इसका खामियाजाना कांग्रेस को भी भुगतना पड़ेगा। इनका तो अब दिन लग चुका है। ये बयान जो दिखाई पड़ रहा है, इनका बयान, ये इनके दिमाग के अंदर वो भावना है, वो भावना का प्रकटीकरण होता है इन बातों को लेकर करके। चूंकि ये अब तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस में बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो शायद पाकिस्तान से कुछ पा तो नहीं रहे हैं, या उनका कुछ जो उनकी बोली जो है पाकिस्तान समर्थक बोलियां इस तरफ इंगित कर रहा है कि क्या बात है कि देश के खिलाफ ही जा रहे हैं। कांग्रेस में अब अभी कोई नेता नहीं है, किसी का वर्चस्व नहीं है कांग्रेस पर। इसलिए जब जिसके मन में, चाहे कपिल सिब्बल हो, चाहे चिदम्बरम हो, चाहे सलमान खुर्शीद हो, अपने मन की बातों को रख रहे हैं और देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। चलिए एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना पड़ रहा है, कमर्शियल ब्रेक, तुरंत लौट रहे हैं। ये चर्चा लगातार जारी है कि ये बयान क्या भारत की राजनीति में फायदा लेने के लिए है या इन बयान को जानबूझ के दिया जा रहा है ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत का जो इस समय जो रणनीति है वो कमजोर पड़ जाए। इस पर चर्चा एक छोटे से ब्रेक के बाद। घटना चक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और एक और खास मेहमान हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक शकील-उल-ज़मा अंसारी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से बयान दिए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से एक के बाद एक, इसके पीछे की क्या रणनीति है, जानबूझ के दिए जा रहे हैं क्योंकि पी चिदम्बरम साहब कुछ बोलते हैं, कांग्रेस की तरफ से कहा जाता है ये उनका व्यक्तिगत बयान है, होगा, ये पार्टी की लाइन नहीं है। इस पर सलमान खुर्शीद कुछ बोलते हैं, कहा जाता है ये उनका व्यक्तिगत बयान है, ये पार्टी की लाइन नहीं है। आज दिग्विजय सिंह कहते हैं इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, बाद में वो इस पर सफाई देते हैं। क्या कुछ इसके मायने हैं? क्योंकि जिस तरीके से आज पाकिस्तान की तरफ से जो प्रेस रिलीज आई है, इन तमाम चीजों का उल्लेख किया गया है। शकील साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, इतने बड़े मसले पर इतनी गैर जिम्मेदारी के साथ पूर्व गृह मंत्री, पूर्व विदेश मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, पार्टी के महासचिव अगर इस तरह के बयान देंगे, आपको लगता नहीं है कि ये काफी गैर जिम्मेदार है और उसको इन बयानों को हमारे दुश्मन देश किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रखेंगे, इसका कितना खामियाजा देश को उठाना पड़ सकता है, नहीं लगता आपको?
देखिए, जिन लोगों की आपने चर्चा की वो सब अपने आप में बहुत ही काबिल इंसान हैं, पढ़े लिखे हैं, विदेश नीतियों के एक्सपर्ट हैं और डोमेस्टिक इशू के भी एक्सपर्ट हैं वो लोग। और किसी पार्टी से जुड़े हैं, कांग्रेस पार्टी से सब लोग जुड़े हैं जिनके आप चर्चा कर रहे हैं जी। अब पार्टी का अपना स्टैंड है, लेकिन निजी राय रखने का इख्तियार किसी व्यक्ति को अगर है तो पार्टी ने अपने निजी रखने के इख्तियार को पार्टी स्टैंड तो बनाया नहीं है। चूंकि पार्लियामेंट में ऑल पार्टी की मीटिंग के बाद कहा गया कांग्रेस पार्टी और छोटी सभी पार्टियों की तरफ से कि प्राइम मिनिस्टर गो अहेड, आगे जाएं, लेकिन रिजल्ट दें। तो इस नीति पर कांग्रेस पार्टी शकील साहब कायम है। इस नीति से अरे आप बात पूरी होने दीजिए ना जी, बोलिए। क्वेश्चन तो बाद में होगा। तो उस नीति पर कांग्रेस पार्टी कायम है। अब जो जानकार हैं, विदेश नीतियों के विदेश मंत्री रहे हैं, वो अपने राय इस देश हित में बता रहे हैं कि ये राय मेरी सही है। हो सकती है उनकी राय सही हो या ना हो, इसके लिए तो हम डिबेट कर रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। अगर सही है इनकी, अरे भैया बीजेपी के लोग साध्वी कुछ बोलती है, प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं, उस वक्त कह देते हैं उनकी व्यक्तिगत राय होती है, प्रधानमंत्री की राय नहीं होती है। और आज आप बोलते हैं, आपको बोलने का अधिकार नहीं है। आपकी पार्टी के लोग डिफरेंट एंगल पर अलग अलग राय रखते रहते हैं। आपकी पार्टी के लोग, आप उनके कांग्रेस के स्टैंड को गलत बताते हुए उनके स्टैंड को नहीं, कोई नहीं। और आपकी पार्टी का स्टैंड, प्राइम मिनिस्टर इतने मजबूत प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी में आपके मिनिस्टर अलग राय देते हैं, आपके एमपी अलग राय देते हैं, आपके नेता अलग राय देते हैं। आप उसमें तो बोलते नहीं है, कह देते हैं उनकी निजी राय है। आपके एमपी बोल देते हैं आप सरकार में हैं और गैर जिम्मेदार हैं, और आप दूसरे के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। इसलिए इस पर बात मत बोलिए। डोमेस्टिक घर ठीक कीजिए पहले। भारत विरोधी आप तय नहीं कीजिएगा। वो सब लोग देशभक्त हैं, वो सब देशभक्त हैं और भारत को नई दिशा देते रहे हैं, और भारत को 40 साल तक नई दिशा में भारत को शक्तिशाली देश बनाने आतंकवादियों आतंकवाद से भी जितना बड़ा है खिलाफ काम कर रहे हैं। राम सागर जी, शकील साहब, मैं आपसे शकील साहब दो सवाल पूछ रहा हूं। एक तो ये कि आप इस बयान को कैसे देख रहे हैं? पी चिदम्बरम ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो बातें कही उसकी वजह से कश्मीर के अंदर हालात खराब हैं। उनकी बयान, उनका कौन सा ऐसा बयान है जिसकी वजह से कश्मीर में हालात वो तो खराब हुए? चिदम्बरम साहब बताएंगे। लेकिन कश्मीर में काफी दिनों के बाद, बहुत दिनों से ये हालत खराब है, और हालत को सुधार करने के लिए सरकार प्रयास जो कर रही है उसमें निश्चित रूप से तेजी लानी चाहिए। और अब बयान कौन सा बयान है? आप क्या चाहते हैं कि सारी पार्टी अपनी दुकान बंद कर ले, एक ही पार्टी की वन पार्टी डेमोक्रेसी यहां खत्म कर दिया जाए? यही बात तो कहा जा रहा है डिक्टेटर। अरे अपनी अपनी सब लोग देशभक्त हैं, अपनी एक्सपर्ट हैं, फॉरेन पॉलिसी पर एक्सपर्ट हैं और इस देश के हित में एक्सपर्ट हैं, अपनी अपनी राय दे रहे हैं। ये डेमोक्रेटिक कंट्री, यही तो इस कंट्री की खूबी है, जमहूरियत की खूबी है कि हर लोग राय देते हैं, लेकिन फाइनल वही होता है जो देश हित में पार्टी ने कहा है। फाइनल उनके बयान को इंडोर्स तो नहीं किया कांग्रेस पार्टी ने, कहा मोदी जी जो कह रहे हैं हम उनके साथ हैं, बात वहीं पर खत्म हो जाती। जवाहरलाल नेहरू जी भी संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाकर के वो भी एक्सपर्ट माने जाते थे। क्या गलती नहीं की है देश के? पुष्पेंद्र जी, आपकी टिप्पणी इस क्या वो गलत नहीं है? अभी आप कैसे कह दीजिएगा कौन गलत है? आने वाला दिन गलत ना। आप नेहरू जी की बात छोड़िए, नेहरू जी की बात छोड़िए, नेहरू जी पर उंगली उठाने के लायक अभी ना आप इस देश में अभी कोई व्यक्ति नहीं है जो नेहरू पर उंगली उठाए। आप कौन होते हैं? देखो ऐसा है विपुल कि शकीलू जमा चाहे जो भी कहें, मेरे दुर्भाग्यपूर्ण है मुझे शकीलू जमा अंसारी जैसे व्यक्ति से, जो कि मतलब समझदार व्यक्ति मैं मानता हूं, बहुत मुद्दों पर हमारी असहमति रहती है कि अपने नेताओं के गलत बयानों की आलोचना करने का साहस नहीं कर पा रहे हैं। दिग्विजय सिंह का बयान और पी चिदम्बरम का बयान
मैं फिर कह रहा हूं कि एक देश विरोधी बयान है। इन बयानों की तुलना भारतीय जनता पार्टी के साध्वी और उनके नेताओं से नहीं की जा सकती है। भारत ने 1971 के बाद एक प्रकार से एक खुला स्टैंड लिया है। भारत को इस समय आंतरिक रूप से काफी समर्थन की जरूरत है। कांग्रेस देश की सबसे बड़ी और सबसे लंबे समय तक शासन के में रही है पार्टी। कश्मीर उसका बिगाड़ा हुआ मामला है। इतनी आसानी से वो पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने के कांग्रेस के सारे प्रयास फेल हो गए थे। चिदंबरम और ये दिग्विजय सिंह होते 1971 में, तो उनको इंदिरा गांधी का भी वहां सेना भेजना गलत ही लगता, क्योंकि उसके कारण भी समस्याएं बढ़ रही थी चारों ओर। तो आज एक स्टैंड भारत ने लिया है। भारत की जनता चाहती है कि भारत उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। भारत बलूचिस्तान का समर्थन करके और दुनिया में लगे कि लोगों की मुक्ति के लिए भारत खड़ा हो रहा है, और जो अपना हक है गिलगित बल्तिस्तान या पाक अधिकृत कश्मीर, उस पर भी दावा करके वहां के आजादी के मूवमेंट को खड़ा करके उनको ताकत देता है फिर से एक भारत दुनिया में एक शक्ति के रूप में खड़ा हो। उसमें इस प्रकार के बयान जिसको पाकिस्तान कोट कर रहा है, इसकी भरपूर निंदा होनी चाहिए। और कांग्रेस पार्टी को या कोई भी किसी भी व्यक्ति को इसका डट के विरोध करना चाहिए, जिसको भारत की नीति में और भारत की महानता में या भारत के विश्व शक्ति के रूप में उदय होने में जिसका विश्वास है। ये बिल्कुल आपत्तिजनक और बिल्कुल गैर जिम्मेदार बयान है ये। पुष्पेन जी, जिस तरीके से आपने बताया पूरे विदेश मंत्रालय 1971 में जनसंघ जो विपक्ष में रहते हुए स्टैंड लिया था और इंदिरा जी का समर्थन किया था, उन बातों से सबक सीखकर एक सेकंड, पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय, पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रेस रिलीज में पुष्पेन जी जिस तरीके से बिना नाम लिए इशारा किन बयानों की ओर है, ये हम सब जान रहे हैं। तो क्या आप कैसे पढ़ पा रहे हैं, कैसे देख पा रहे हैं? ये सिर्फ क्या घर के अंदर, देश के अंदर पॉलिटिकल फायदा उठाने की कोशिश है, या इसके पीछे कोई और स्ट्रेटजी कुछ लोगों की दिखाई दे रही है आपको? देखिए, आपके घर में क्या स्ट्रेटजी है क्या नहीं है, इससे विदेशियों को कोई संबंध नहीं होता, और पाकिस्तान को खासतौर से मेरा कहना यह है कि कांग्रेस पार्टी को अपनी उस परंपरा को ध्यान रखना चाहिए और उन दिनों को याद करना चाहिए कि सन 71 में जिस तरीके से बांग्लादेश बना, मुक्ति वाहिनी थी, इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन किया, पूरा विपक्ष पूरी ताकत के साथ खड़ा था। कांग्रेस पार्टी के बिहाफ पर तो डायरेक्ट प्रवक्ता की हैसियत में नहीं है शकील साहब, लेकिन जिस पुरजोर तरीके से वो उनकी बात को रख रहे हैं, उससे लगता है कि प्रवक्ता से भी वो ज़्यादा आगे चले गए हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि ये शायद ये कहना चाहते हैं कि हमारे लीडर जो हैं, चाहे पूर्व मंत्री हों, बड़े लीडर हों, वो कुछ भी कहें उस पर ध्यान मत दीजिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने भारत सरकार के साथ एक प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई है, और पाकिस्तान के साथ क्या करना है, कश्मीर में आपको क्या करना है, आप डिसीजन लीजिए, और सरकार आपके साथ खड़ी हुई है। अब आपका सवाल यह है कि पाकिस्तान में इसकी प्रतिक्रिया क्या हो रही है। मैं पहले भी कहता रहा हूं कि भारत के अंदर कई पाकिस्तान बसे हुए हैं। भारत के अंदर जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा कि हमारे भारत में ये बार बार बात कही जाती है कि हाफिज सईद से लेकर ज़कीर रहमान और जैश ए मोहम्मद के चीफ के बहुत सारे स्लीपर सेल हैं इस देश के अंदर। उन स्लीपर सेल से यहां आईबी और हमारी सेना निपटती रहती है। लेकिन हमने ये देखा है पिछले कम से कम 30 साल में, मुझे ऐसा लगता है कि भारत के अंदर पाकिस्तान के कई सारे इंटेलेक्चुअल स्लीपर सेल भी हैं। जैसे ही कोई बात आती है, पाकिस्तान के रिएक्शन से पहले हमारे यहां का रिएक्शन आने लगता है। आपको याद होगा कि 15 अगस्त की जो भाषण था प्रधानमंत्री का, उसके बाद पाकिस्तान में 10 घंटे तक रिएक्शन नहीं था। लेकिन हमारे यहां के एक पूर्व मंत्री, विदेश मंत्री, लॉ मिनिस्टर, बड़े आजिल फाजिल आदमी, ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए आदमी, उन्होंने जो बयान दिया वो पहली बार कोट हुआ पाकिस्तान में, और कहा कि सलमान खुर्शीद उनके विदेश मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि अगर बलूचिस्तान पे भारत का ये स्टैंड है, इससे पाकिस्तान को यूएनओ में उसकी बात मजबूत होगी और भारत का इंटरफेरेंस को वो बताएगा दुनिया में, हमारा पक्ष कमजोर होगा। फिर पाकिस्तान से बयान आने लगे। आज जो अब से कोई घंटे भर पहले जो वहां से इस्लामाबाद से प्रेस रिलीज जारी हुई है, उसमें भी यही सवाल पूछा गया। भारत की जनता, वहां के इंटेलेक्चुअल्स, वहां के अखबार के तर्जियाकार और तमाम पॉलिटिकल लीडर जो हैं, भारत के प्रधानमंत्री के बलूचिस्तान
हिंदुस्तान के बयान को और पीओके के बयान की मजम्मत कर रहे हैं। उस पे उनका कहना यह था कि हम जो बात कहते रहे हैं वो भारत के अंदर बहुत बड़ी तादाद में लोग कह रहे हैं, इससे पाकिस्तान का पक्ष मजबूत हो रहा है और हम यूएनओ में जाकर के उन बयानों को दिखाएंगे। ये उनकी ऑफिशियल प्रेस रिलीज में है। तो सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी के बिहाफ पर जो लोग भी कुछ कह रहे हैं कि साहब आजादी की बात, डेमोक्रेसी की बात, सादगी से बात, तो यह मेरी समझ में नहीं आता कि अब हर बार कांग्रेस पार्टी को एक काम जरूर करना चाहिए कि दिग्विजय अपना बयान दें और नीचे लिखें कि यह मेरा निजी बयान है, कांग्रेस पार्टी से नहीं है, फिर यह मेरा ऑफिशियल बयान है, यह पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत में बयान है, यह पूर्व गृह मंत्री की हैसियत में बयान है। और इस सब के बाद में कभी कभी टेलीविजन पे भी बहुत लोग आते हैं, तब वो कहते हैं देखिए मैं ये कांग्रेस पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं एक ह्यूमन, एक आम आदमी की तरह। तो ये जो अलग अलग चेहरे जो नकाब ओढ़े हुए हैं, ये तय कर लेंगे किस नकाब की बात सही होगी और किस नकाब की बात गलत होगी। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक ले रहे हैं, चर्चा अभी जारी रहेगी, उसके बाद दूसरा मुद्दा भी, उस पर भी चर्चा करेंगे। शकील साहब से जवाब लेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तमाम खास मेहमान बने हुए हैं, लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। ब्रेक के पहले तमाम सवाल किए गए, तमाम बातें कही गई। शकील साहब आपसे जानना चाहेंगे, ये आप ये कह रहे हैं कि सबको लिबर्टी है डेमोक्रेसी के अंदर कुछ भी बोलने की, लेकिन एक सीमा तो तय होनी चाहिए कि हम कहाँ किस बारे में क्या बोल रहे हैं, उसका इस्तेमाल कौन कैसे कर सकता है। यही तो एक जिम्मेदार नेता की पहचान होती है। आप ये कह दें कि प्रधानमंत्री ने कुछ बोला तो इसलिए कश्मीर के अंदर ये दंगे हो रहे हैं, कश्मीर के अंदर इस तरह के हालात बने हुए हैं। आप ये कह दें इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है। सलमान खुर्शीद कुछ कह दें कि बलूचिस्तान को लेकर के ऑल पार्टी मीटिंग कोई और फैसला कर रही है और कांग्रेस का स्टैंड कुछ और है, वो कहते हैं कि नहीं होना चाहिए। तो कहीं एक लाइन तो होगी कि ये आम आदमी का बयान नहीं है, ये पढ़े लिखे जिम्मेदार पदों पर रहे हुए लोगों का बयान है। निश्चित रूप से ये बात तो आपकी सही है कि पढ़े लिखे सभी पक्ष में डेमोक्रेसी के पार्ट, चाहे पॉलिटिकल लोग हों चाहे जर्नलिस्ट हों, सबकी एक सीमा लक्ष्मण रेखा निर्धारित होनी चाहिए और इसके लिए एक लेजिस्लेशन भी होना चाहिए। हो जाए अच्छा रहेगा, सब आदमी अपने उसके अंदर में आएंगे तो सारे पार्टी को भी आसान होगी कि पार्टी को अपना स्टैंड लेने में ये जो ऑफ द रिकॉर्ड हो जाता है, ये जो कह दिया जाता है उनकी निजी राय है, उससे पार्टी भी बचेगी। तो हम समझते हैं कि जो अभी का इशू है ये बात बहुत सही है, हमारे अवधेश जी कह रहे थे, बहुत सही है, सेंसिटिव इशू है और इस सेंसिटिव इशू पर सब आदमी को एक परहेज से बात करनी चाहिए, राष्ट्र हित को सबसे आगे रखना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब इंटेलेक्चुअल्स का इंटरप्रिटेशन भी अलग होता है। हम अभी 2 दिन पहले 5 जज के साथ डिबेट कर रहे थे, हमारे ओबीसी कमीशन की मीटिंग थी। एक जज दूसरे जज से किसी पॉइंट पर एग्री कर ही नहीं पाया और 6 घंटे गप चलती रह गई। तो हमारे इंटेलेक्चुअल्स जो इस देश में हैं या पूरी दुनिया में हैं, वो सहमति 1 मिनट में अपनी राय के आगे नहीं बनते हैं। तो ये तो एक चीज है ना कि वो डेमोक्रेसी में इसका लाभ उठाते हैं लोग और लाभ उनको मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये हाल हर पार्टी में है। आज आप कांग्रेस पर कह दीजिए, कल बीजेपी के ऐसे ही लोग करते हैं, आम आदमी पार्टी हो या जितनी भी लेफ्ट पार्टी हो, जो भी है इसके यहाँ है। तो अब वो लक्ष्मण रेखा की जो आप बात कहा, हम मुत्तफिक हैं कि एक लक्ष्मण रेखा तय होनी चाहिए। अब वो लक्ष्मण रेखा कैसे तय होगी डेमोक्रेसी में, कैसे पार्टी के लोगों पर अंकुश लगाया जा सकता है, कैसे सरकारी तंत्र के जो पार्ट हैं, पार्लियामेंट के मेंबर हैं, जैसे सरकार के हिस्सा हैं, उन पर कैसे अंकुश लगाया जा सकता है, इसके लिए एक सोचने की। और जिस तरह से यहाँ आजकल दिशा निर्देश कर देता है ये जो टीवी चैनल आपका है, पूरे देश को एकदम दिशा निर्देशित कर देता है, तो ये सब पर अंकुश लगाने की बात है और होनी चाहिए, निश्चित रूप से होनी चाहिए। कांग्रेस को देखो ऐसा है, आपके प्रश्न के बगैर मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर इस समय जिम्मेवारी आती है कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और बिल्कुल एक सार्वजनिक रूप से बोले
कि इस मुद्दे पर पूरा देश एक है, इसलिए किसी भी पार्टी कोई भी नेता अगर इसके विरुद्ध बयान देता है तो कांग्रेस का बयान नहीं माना जाएगा। ये तत्काल अगर एक बयान दे दें और उस जो भी है, इस समय सरकार, हम लोग सरकार के साथ है इस मुद्दे पर। राजनीतिक मतभेद हमारा देश के अंदर है, देश के बाहर हमारी एकता है। जब ईरान के खिलाफ मानवाधिकार आयोग, ईरान के खिलाफ जब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में भारत के वोट देने का मामला हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने विरोध करना शुरू किया। उस समय अटल जी स्वस्थ थे, मनमोहन सिंह ने अटल जी से बात की, अटल जी ने अपनी पार्टी को साफ कहा कि इस पर भारत एक रहेगा, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी चुप हो गई और मनमोहन सिंह की सरकार वहां जाकर के मतदान की, हालांकि कम्युनिस्टों ने वोट दिया है। तो जो ऐसे मसले हो उसमें देश के बड़े नेता को, पार्टी के बड़े नेता को खड़ा होकर एक स्टैंड लेने की जरूरत पड़ती है। दुर्भाग्य से कांग्रेस अभी वो स्टैंड नहीं दिखा पा रही है, इसलिए इस प्रकार से बयान दे रहे हैं। ये राजनीति का मुद्दा नहीं है कांग्रेस के, नए इन लोगों को समझना चाहिए, ये देश का मुद्दा है। पुराने समय से अटके हुए मामले को सुलझाने का मुद्दा है। पाकिस्तान को हम पर दबाव बनाता है, पाकिस्तान को अस्थायी रूप से दबाव में लाने, और वो जो हमारे साथ प्रॉक्सी वार करके हमको लगातार सुई चुभोता रहता है, उसके अस्थायी उपचार का मामला है ये। तो इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण इशू है। इसलिए मेरा निवेदन यही होगा कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व बजाबता कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका जो रेगुलर ब्रीफिंग होती है, इसी विषय को सामने रखे कि जो भी बयान आए हैं बिल्कुल उससे कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस पार्टी अंदर देश में मोदी, भारतीय जनता पार्टी उसके खिलाफ लड़ती रहेगी, लेकिन देश के बाहर इन मुद्दों पर हम साथ हैं, साथ रहेंगे, और आज के बाद कांग्रेस का कोई नेता इसके विरोध में बयान न दे। अगले विषय पर जाएं उससे पहले एक छोटी सी टिप्पणी जाना चाहेंगे। फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात हुई, लक्ष्मण रेखा की बात हुई, लेकिन तस्लीमा नसरीन हुआ, शार्ली हेब्दो हुआ, ये तब डिसाइड हो जाता है ये लक्ष्मण रेखा है। इस मुद्दों पे कैसे डिसाइड नहीं हो पाता कि ये लक्ष्मण रेखाएं आता है नहीं है? नहीं, ऐसा है कि लक्ष्मण रेखाएं तय हैं, लेकिन इस देश में कुछ नेता ऐसे हैं जो कि आप समझिए, हालांकि चिदम्बरम इस प्रकार के बोलने वाले नेता में नहीं माने जा रहे थे जैसा उन्होंने आज बयान दिया है, लेकिन सलमान खुर्शीद ने, आपने देखा है वो चुनाव में तो कह दिए कि बाटला हाउस का सुनी तो सोनिया जी के आंखों में आंसू आ गए। उस समय सोनिया जी ने उसका खंडन किया, क्योंकि सरकार की रिपोर्ट ये थी कि बाटला हाउस का वो सही था, उनकी रिपोर्ट थी। तो ये लक्ष्मण रेखा का मतलब ये होता है कि ये बड़े नेताओं को स्वयं ये तय करना चाहिए कि हमको क्या बोलना है, कोई बाहर से आके तय नहीं करेगा। लेकिन हमारे देश में ये दुर्भाग्य ये है कि जब भी कारगिल का भी युद्ध हो रहा था तो इसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता टीवी पर चारों ओर सरकार ने ये किया, सरकार, देश से युद्ध चल रहा है, मुझे वो दृश्य भी याद है। तो इस देश में मुझे यह लगता है कि सब कि दूसरे पर आती है तो सब लक्ष्मण रेखा की बात करते हैं, अपने पर आती है तो उसी लक्ष्मण रेखा को हाँकते हैं। वो जो आप शार्ले हेब्दो की बात कर रहे हैं उसमें चूंकि किसी का इंटरेस्ट नहीं जुड़ा था तो हो गया, लेकिन तस्लीमा नसरीन पर तो कुछ बोलते ही हैं विरोध में, ऐसा थोड़े है। वो तो गुलाम नबी आजाद ने संसद में मामला उठा दिया तस्लीमा नसरीन का और इनका, और एक और क्या नाम है वो जो कनाडा से आते हैं, तारिक फतह, दोनों मसला उठा दिया कि ये दोनों इस्लाम के विरुद्ध बोलते हैं, जबकि हमने कभी इन दोनों को इस्लाम के विरुद्ध बोलते नहीं सुना है, पाकिस्तान के विरुद्ध बोलते सुना है। इस्लाम के विरुद्ध बोलना या इस्लाम बात करना क्या मतलब बैन लगा हुआ है क्या? नहीं, मतलब क्या इसमें बात है? अगर तस्लीमा नसरीन एक मुसलमान है, राइटर है, और वो कहती है कि कुरान शरीफ इज ए प्रॉब्लम, तो उसमें क्या दिक्कत आ रही है भाई? उसका आर्गुमेंट है, वो अपने आर्गुमेंट पे तय है, उससे क्या प्रॉब्लम आ रही है किसी को? भाई अगर किसी को आर्गुमेंट देना है तो दें आर्गुमेंट। ये थोड़ी नहीं होगा क्या कहते हैं कि एक तरफा बात होगी कि हर आदमी जो है एक ही बात कहना शुरू कर देगा इस देश के अंदर। चलिए विषय परिवर्तित। विपुल जी, कुछ नेता, रावण रूपी नेता, वो लक्ष्मण रेखा पार करेंगे ही। चले अगले विषय पर आते हैं, वो भी बड़ा रोचक विषय है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिस पर हम लगातार चर्चा करते आ रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। आपको बता दें, पाकिस्तान और भारत के रिश्तों को लेकर के एक बार फिर से जवाब दिया गया भारत की तरफ से। आज भारत की तरफ से कह दिया गया गेंद जो है वो पाकिस्तान के पाले में है। ये कहा गया कि हमारी पाकिस्तान की तरफ से जो न्योता बातचीत के लिए आया था उस न्योते को पे हमने अपना जवाब दे दिया है। अब पाकिस्तान को निर्धारित करना है कि वो बातचीत आगे करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। इसके अलावा आपको बता दें कि ये भी स्पष्ट कर दिया गया कि माफ कीजिएगा, जाने को लेकर के कि अरुण जेटली जाएंगे या नहीं सवाल किया गया। उनका ये अभी ये तय नहीं किया गया है
कि अरुण जेटली वहां जाएंगे या कोई और जाएगा या कोई नहीं जाएगा या जाएगा, इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया। लेकिन इन सबके बीच में अब से कुछ देर पहले आपको बता दें कि इस्लामाबाद की तरफ से भी एक प्रेस रिलीज जारी की गई है और उस प्रेस रिलीज में इस बात का जिक्र किया गया कि भारत की तरफ से जो बातें उठाई जा रही हैं वो यूएन रेजोल्यूशन का उल्लंघन है, ये बात कही गई है। तो इन तमाम चीजों पे बातचीत करते हैं। मैं चाहूंगा कि रामसागर जी, पिछले विषय पे आपसे बहुत कम बात हुई थी, पहली टिप्पणी आपकी बहुत संक्षेप में इस विषय पर। रामसागर जी, देखिए, पाकिस्तान दो लोग बोलिए। भारत ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि कश्मीर पर कोई बातचीत नहीं होगी, बातचीत होगी तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर बात होगी। अब पाकिस्तान को जवाब देना है, अगर इस बात पर वो बात करने के लिए तैयार हैं तो बात होगी, नहीं तो फिर निर्णय लिया जाएगा। आज इस बात का भी जिक्र किया गया कि इस बारे में पाकिस्तान से बात की जाएगी शकील साहब, कि पीओके के अंदर जो कब्जा है पाकिस्तानी आदमी का, उसे कैसे खाली कराया जाए। तो आपको लग रहा है कि जो स्टैंड लिया गया उस पर अब एक एक कदम भारत की तरफ से आगे बढ़ाया जा रहा है, जो भी पत्राचार हो रहा है उसके माध्यम से? देखिए, ये स्टैंड बहुत ही मजबूत है। पीओके पर चूंकि पाकिस्तान की सेना ने कब्जा करके ये जो कश्मीर का हमारा हिस्सा है उस पर काबिज हुए हैं और उसके एक पार्ट को उन्होंने चीन के हवाले कर दिया जिसमें वो उनका प्रोग्राम है। तो अभी तक इस मामले पर बहुत स्ट्रांगली नहीं थी। अगर ये मुद्दा यही बना के भारत अपने स्ट्रांग एक्शन करता है तो हम समझते हैं कि ये बहुत ही देश हित में है और एजेंडा जो है वो ट्रांसफर होगा। हरी सिंह तो पूरे कश्मीर को भारत के साथ विलय किए थे। आज जो प्रेस रिलीज आई है, मैं चाहूंगा कि उसके बारे में भी आप बताएं और क्या इसके मायने क्या निकालें। बातचीत आगे हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, होगी तो कैसे होगी, क्योंकि भारत और पाकिस्तान दोनों की तरफ से अपने अपने स्टैंड लगभग क्लियर किए गए हैं। अब से कुछ देर पहले जो प्रेस रिलीज आई है उसमें भारत के ऊपर कुछ इल्जाम लगाए गए हैं। देखिए, भारत के ऊपर इल्जाम वो लगाए, उनका काम है और वो इल्जाम लगाएंगे, लेकिन सवाल ये है कि भारत ने रिटन में जो कन्वे किया है पाकिस्तान को, उसमें पूरी चीज एकदम साफ है, क्रिस्टल क्लियर है। अब अगर पाकिस्तान को तय करना है, उन्होंने इसीलिए कहा है कि पाक जो बॉल है वो पाकिस्तान के कोर्ट में है। आपको याद होगा कि जैसे ही प्रधानमंत्री का बयान आया, फौरन जिस तरीके से यहां एक इन्विटेशन एक्सटेंड किया गया कि हम कश्मीर पे बात करने के लिए तैयार हैं, तो वो जो पाकिस्तान की हड़बड़ाहट थी, जिनको लग रहा था कि अब हम डिफ्यूज करने के लिए इस मामले को आगे बढ़ाएं, तो भारत की तरफ से जो जवाब दिया गया है उसमें पॉइंट वाइज एक एक बात कही है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, हम बातचीत करेंगे, भारत में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पे बात करेंगे, हम पठानकोट पे बात करेंगे, हम बहादुर अली के ऊपर बात करेंगे, हम गुरदासपुर के ऊपर बात करेंगे, और पाकिस्तान के नाजायज कब्जे में जो पाकिस्तान भारत के कश्मीर का हिस्सा है उस पे बात करेंगे। लिहाजा जो आप भारत कश्मीर की बात कर रहे हैं वो भारत का इंटरनल मैटर है। ये बात शब्द इससे पहले इस्तेमाल नहीं हुआ है हमारे यहां। भारत कई सारी चीजें कही गई, लेकिन जब आप विदेश मंत्रालय में चीजों का आदान प्रदान करते हैं तो उसमें एक एक शब्द का, कॉमा, फुल स्टॉप का मतलब होता है। लिहाजा भारत ने अपनी मंशा जो है साफ कर दी है। याद होगा कि जब मोदी की सरकार बनी थी और भारत पाकिस्तान के बीच में बातचीत की बात हो रही थी, तो उस वक्त भी यह कहा गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच का मामला है कश्मीर का, इसमें तीसरा कोई भी हिस्सेदार नहीं है। तो उस वक्त भारत ने पहली फुर्सत में ये पाकिस्तान के पेड एजेंट जो कश्मीर में सैयद शाह गिलानी और यासीन मलिक जो घूम रहे थे, उनको पैदल किया उन्होंने, और उनका कि इनसे बातचीत का कोई मतलब नहीं है। पीडीपी की सरकार बनी, पीडीपी ने कहा कि वो भी स्टेक होल्डर है। भारत की सरकार ने कश्मीर के अंदर सरकार बने, लोकतंत्र मजबूत हो, इसके लिए उन्होंने अपनी विचारधारा और कुछ हद तक यह कह सके कि आतंकवादियों की विचारधारा वाली पार्टी जो लोकतंत्र में विश्वास करती थी उसके साथ भी गठबंधन किया। अब जो बात आई है उसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का लोकस स्टैंडी नहीं है भारत के कश्मीर में, और यूएन रेजोल्यूशन के तहत भी यह कहा गया है साफ तौर पे कि जिस कश्मीर के हिस्से पे पाकिस्तान की फौज ने नाजायज कब्जा किया है, पहले वहां से वो खाली करे, उसके बाद बात होगी। तो पाकिस्तान दोनों चीजों में क्लियर हो गया है। लिहाजा बातचीत के होने के आसार मुझे इसलिए नहीं लगते हैं कि पाकिस्तान में 2018 में चुनाव होना है और यह पाकिस्तान की सरकार
परिवार और वहां के तमाम लोग भारत पाकिस्तान की दोस्ती पे आए थे, लेकिन जो उन्होंने बातें कही थी जब जमीन की बात आई तो कोई कहता है कि पाकिस्तान जो है हमारी गले की नस है, कोई कहता है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो उनके भी इरादे साफ हो गए हैं। लिहाजा बातचीत अब डेडलॉक में चली गई है और पाकिस्तान बगैर कश्मीर के बाद भारत में बात करेगा तो उनके यहां जो हालात होंगे वो पाकिस्तान सोच नहीं सकता है। जयशंकर की तरफ से जो चिट्ठी लिखी गई है जयशंकर की तरफ से अवधेश जी, उसमें यह सवाल किया गया है कि आप ये बताएं, पाकिस्तान से पूछा गया कि पीओके को आप कब खाली कर रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत स्पष्ट जवाब है। ये मेजर शिफ्ट है भारत की फॉरेन पॉलिसी में। लिख करके मतलब ये जवाब लिखित रूप से ये सवाल पूछा गया। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि भारत ने पाकिस्तान के संदर्भ में और कश्मीर नीति पर फंडामेंटल स्ट्रेटेजिक चेंज किया है। ये मौलिक रणनीतिक सामरिक परिवर्तन है। ये इसलिए तो कह रहा हूं कि ये इतिहास बनाने का समय है। इस समय देश को एक साथ खड़ा होना चाहिए। पाकिस्तान ने इसलिए निमंत्रण नहीं भेजा था कि उनको भारत से बातचीत करनी थी। पाकिस्तान की सरकार ये कर रही है कि ये दिखाने की कोशिश कर रही है, नवाज शरीफ की सरकार, की कश्मीर के मुद्दे पर हम एग्रेसिव है, हम भारत को दबाव में ला रहे हैं, दुनिया में उठा रहे हैं और कश्मीर पर हमने कदम बढ़ाया है। तो कश्मीर पर हम हर स्थिति में जो है वहां के लोगों का समर्थन करते हैं, आजादी का। तो वो ये केवल दिखाने के लिए अपने देश में समर्थन बढ़ाने के लिए उन्होंने एक ऑफर दे दिया था। उनको भी मालूम था कि जो मैं ऑफर देने जा रहा हूं एक दुष्टता है, इस दुष्टता को भारत समझेगा और उसका उस रूप में जवाब दे सकता है। लेकिन उनको यह कल्पना नहीं रही होगी कि भारत इतनी, क्योंकि आज तक किया नहीं किसी, भारत इस सीमा तक चला जाएगा कि पूछेगा कि आप उसको कब खाली कर रहे हो। ये तो कल्पना नहीं थी। तो भारत ने उनको एक पुरजोर जवाब दे दिया है। देखिए दोनों दो इशू है। अरुण जेटली का पाकिस्तान जाना न जाना वो द्विपक्षीय संबंधों की बात नहीं है, वो बिल्कुल सार्क का मतलब है, दक्षेश का है, उसको अलग दृष्टि से देखना पड़ेगा। और बाकी द्विपक्षीय बातचीत का मामला जो उन्होंने ऑफर किया था वो एक अलग पक्ष है। तो दूसरे पक्ष में तो हम लोग हैं कि भाई हम बातचीत बिल्कुल करेंगे। आपके यहां से जो आतंकवाद हमारे यहां आ रहा है, जिस ढंग से आपके कारण जो है हमारे यहां समस्याएं पैदा हो रही है, उस पर बातचीत करेंगे कि वो कैसे रुके। पाक अधिकृत का जो कश्मीर पर आपने कब्जा किया हुआ है वहां से आप कैसे हटेंगे, कब हटेंगे, उस पर हम बातचीत करेंगे। अगर आप तैयार हैं तो बातचीत करिए। तो ये तो एक विषय है। दक्षेश के मामले में समस्या यहां आती है कि भारत दक्षेश का सबसे बड़ा देश है। दक्षेश की स्थापना यद्यपि बांग्लादेश के राष्ट्रपति के उस समय के राष्ट्रपति थे उनके, लेकिन भारत की उसमें बड़ी भूमिका थी। तो हमारी एक जिम्मेवारी दक्षेश को जीवित रखने की, उसको सक्रिय रखने की, उसको प्रभावी बनाने की है। पाकिस्तान के संबंधों के कारण दक्षेश कमजोर हो जाए ये हम भी नहीं चाहेंगे। इसलिए अब भारत के साथ यह समस्या होती है कि जिस ढंग से भारतीय गृह मंत्री के साथ वहां व्यवहार हुआ, उस समय पाकिस्तान पत्रकार जो गए उनके साथ व्यवहार हुआ, उसमें हम क्या निर्णय करें। क्योंकि ये केवल अरुण जेटली के जाने का मामला नहीं है। नवंबर में वहां सार्क समिट होने वाला है, दक्षेश का शिखर सम्मेलन है जिसमें प्रधानमंत्री को भी जाना है। अगर प्रधानमंत्री न जाते हैं तो दक्षेश सम्मेलन स्थगित हो जाएगा या रद्द हो जाएगा, क्योंकि उसके प्रस्तावना में साफ साफ लिखा है कि एक भी सदस्य का अगर प्रतिनिधित्व नहीं होगा तो वो सम्मेलन नहीं हो सकता है। तो यह भारत के लिए थोड़ा गंभीर विषय है। मेरा अपना मानना तो यह है कि दक्षेश के मामले पर तो भारत को जाना चाहिए, अपनी बात उसमें रखनी चाहिए। दक्षेश के मामले में यह नीति तो ठीक है, जैसे भारत ने उठाई थी कि दक्षेश में जितनी समस्या पैदा हो रही है वो पाकिस्तान के कारण है, दक्षेश में जो सहयोग की समस्या है वो पाकिस्तान के कारण है। तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने यह कदम उठाया कि पाकिस्तान को माइनस करके कुछ कदम उठाया जाए, और उसके तहत आप जानते हैं कि सड़क यातायात समझौता हुआ भारत, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल में, जिसमें अब श्रीलंका भी शामिल होने जा रहा है। ऐसे कई समझौते हम अलग अलग तरीकों से कर रहे हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान में सम्मेलन है, दक्षेश को हमको जीवित रखना है, तो हमको एक निर्णय करना पड़ेगा और वहां जाने का समर्थन देश को करना चाहिए। मेरा अपना मानना तो यही है। बाकी पाकिस्तान पर यह निर्भर करता है कि वो वाकई भारत को बुलाना चाहता है। क्या वो गृह मंत्री की तरह ही व्यवहार करेगा, क्या पत्रकारों को उसी तरह वीजा नहीं देगा, क्योंकि ये उनका नहीं है, ये दक्षेश का मामला है। दक्षेश में भी शकील साहब काफी हद तक पाकिस्तान अलग थलग दिखाई दे रहा है।
अभी जो है पाकिस्तान के जो मंत्री हैं हसनुल हक साहब वो आए हुए थे, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो आतंकवाद पर बहुत खराब है, वो अब तक नहीं बदलेगा और वो कभी नहीं बदलेगा। पाकिस्तान को लेकर के जो भारत की जो बलूचिस्तान की नीति है उसका समर्थन किया बांग्लादेश ने। तो ये तमाम चीजें आपको लग रही है कि इस रीजन में भी वो पाकिस्तान अलग थलग पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे अफगानिस्तान हो या बांग्लादेश हो? अब अपने पड़ोसी मुल्क जितने भी हैं दक्षिण के जो भी सदस्य हैं, आप उनका अध्ययन कर लीजिए, उसमें सभी जगह पाकिस्तान अकेला है। क्योंकि भारत की पॉलिसी के साथ बांग्लादेश है या श्रीलंका है, ये जो आसपास के सारे लोग हैं वो सब भारत के साथ हैं। और चूंकि हमारी पॉलिसी अस्पष्ट है और पाकिस्तान की पॉलिसी है किसी भी तरह इस पूरे खित्ता को डिस्टर्ब करना। कोई भी आसपास का पड़ोसी नहीं चाहता है कि इस देश के अंदर वार हो, लेकिन परिस्थितियां ऐसी पाकिस्तान उत्पन्न करता है कि वार की परिस्थिति बने। इसलिए भारत का क्षेत्र में जो है बहुमत है और साथी देश जो भी हैं सब भारत के साथ हैं। पाकिस्तान उसमें अकेला क्या, वो एकदम सिंगल अकेला है। उसके पाकिस्तान के भी बहुत सारे पार्ट के हिस्से जो उनके साथ नहीं है। राम सागर जी, यहाँ से बहुत लोगों को ये मन में आशंका भी कई बार लग रही है कि कहीं कोई यू टर्न तो नहीं होगा, अब ये स्टैंड भारत का लगातार बना रहेगा, इस शक्ति के साथ ही भारत आगे बढ़ेगा। भारत शक्ति के साथ, भारत में जो भाजपा ने प्रधानमंत्री दिया, अटल बिहारी वाजपेयी ने वो साहस दिखाया परमाणु बम का विस्फोट कर करके, वो नरेंद्र मोदी जी ने अभी साहस दिखाया पाकिस्तान के साथ ये बात कर करके कि अब हम पीओके पर ही बात करेंगे, क्रॉस टेररिज्म पर बात करेंगे। ये भाजपा और पूरे देश का भाजपा का कार्यकर्ता और पूरे देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ है। चलिए मैं आखिरी टिप्पणी चाहूंगा। यू टर्न नहीं होगा, लेकिन भाजपा अगर यू टर्न होगी ना तो भाजपा को होगी ही नहीं। भाजपा के कार्यकर्ता ही भाजपा को नकारेंगे। भाजपा अगर ऐसा करेगी तो देश के लोग उसको नकार देंगे। अब समस्या बीजेपी के सामने है कि आपने एक स्टैंड लिया है तो उस स्टैंड पर रहिए, उस स्टैंड पर आगे बढ़िए, क्योंकि ऐसे भी ये सारे देश के पॉलिटिकल पार्टियों का यही कहना है वही है, सरकार को आगे आना चाहिए। और पाकिस्तान के साथ यह स्पष्ट हो गया है कि लगातार 1999 से लेकर के और 2016 तक उससे बातचीत करने की कोशिशें, उसको रास्ते पर लाने की कोशिशों का कोई अर्थ नहीं है। उसमें निरर्थक प्रयत्न अपना परिश्रम करना है। चले इस विषय पर आखिरी टिप्पणी पुष्पेंद्र जी मैं चाहूंगा आप करें, उसका समय समाप्त हो चुका है। बहुत संक्षेप में इस बीच कुछ एक टिप्पणियां भी आई हैं, आपको बता दें जम्मू कश्मीर के सरकार के मंत्री सज्जाद लोन की तरफ से, उनका कश्मीर के बारे में गलत छवि दी जा रही है। सिर्फ 5% लोग हैं जो सड़कों पर हैं, 95% लोग अपने घरों में सुरक्षित है। ये तमाम बातें कही गई हैं। कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया गया है, ये कहा गया कि जो मौजूदा स्थिति है उसके लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है जो लंबे समय तक शासन में रही। पुष्पेंद्र जी आपकी आखिरी टिप्पणी। देखिए, सज्जाद लोन जो कह रहे हैं वही बात बार बार हम लोग भी टेलीविजन पे कह रहे हैं कि जिस तरीके से हिंदुस्तान के लोग अपने पॉलिटिकल स्कोर करने के लिए पूरा जम्मू कश्मीर चल रहा है। जम्मू कश्मीर में वैली के 3 जो उनके डिस्ट्रिक्ट हैं वहां ये गड़बड़ है। वो कह रहे हैं 5% पॉपुलेशन, मात्र 8% इलाके के अंदर ये पाकिस्तान के पेड एजेंटों ने काम कर रखा है। दूसरी बात जो अभी थोड़ी देर पहले खबर आई है, पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी तेज र्यूमर इस वक्त मीडिया के अंदर है और यह कहा जा रहा है कि यह ब्लफ है। जिसका दोपहर में जो रिएक्शन आया वो ये था कि पाकिस्तान के मीडिया ने कहा कि ये जो पाकिस्तान के आर्मी जनरल हैं ये पीओके की तो छोड़िए, ये बलूचिस्तान से भी पाकिस्तान को हाथ धोना पड़ जाएगा, जो इनका पागलपन है, ये मीडिया कह रहा है। और शाम में जो थोड़ी देर पहले खबर आई है कि यह खबर या तो प्लांट की गई है या र्यूमर के तौर से पाकिस्तान के लोगों में एक जज्बा पैदा करने के लिए की गई है कि पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर हथियारों को मूवमेंट शुरू किया है। अब यह खबर हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं, सेना के खिलाफ माहौल है, लोग उस पर यकीन नहीं कर रहे हैं, भारत की एग्रेसिव पॉलिसी से डरे हुए हैं, उनको लगता है कि ऐसा ब्लफ दो जिससे पाकिस्तान एक रहे। मैं नहीं मानता कि यह खबर होगी सही, लेकिन पाकिस्तान में यह जबरदस्त र्यूमर है कि पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर हथियारों का मूवमेंट किया है। तो यह पाकिस्तान ने भारत को डराने के लिए भी किया है। पाकिस्तान के अंदर उसको पता है कि दुनिया इसमें रेस्क्यू करने आएगी, उससे बात करेगी, तो लिहाजा यह जो टेंशन है, जो भारत ने रिटन में दावा कर दिया है पाकिस्तान ऑक्युपाइड के ऊपर, बलूचिस्तान पे जिस तरह
समर्थन कर दिया है। पाकिस्तान की बौखलाहट की यह पराकाष्ठा है। चलिए, अगर ये र्यूमर ही रहता है तो ज्यादा बेहतर है, और अगर खबर होती है ये तो निश्चित रूप से बड़ी खबर होगी, और इसके बहुत सारे परिणाम, दुष्परिणाम भी देखने को मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ये बात भी तय है। ये दबाव जानता है कि इंटरनेशनल बिरादरी ये कभी नहीं चाहेगी, लिहाजा वो ब्लैकमेल करेगा दुनिया को। ये पहले भी किया है, लेकिन ये इस वक्त खबर आना कि उनका मूवमेंट हुआ है, ये पाकिस्तान पूरी दुनिया को ब्लैकमेल करने और भारत के ऊपर दबाव बनाने कि जो भारत के अंदर लोग हैं वो भी भारत सरकार पे दबाव बनाए, इसके अलावा इसका कोई अर्थ नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, समय समाप्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया पुष्पेंद्र जी आपका, शकील साहब आपका, रामसागर जी आपका, अवधेश जी आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। जो कुछ भी जैसे भी घटनाक्रम बदलेंगे सबसे पहले हम आपको सूचना जो है जैन टीवी के माध्यम से देते रहेंगे। आप देखते रहिए जैन टीवी। फिलहाल के लिए नमस्कार।